जैसा मुलायम सिंह थे, मुलायम सिंह एक केवल टीचर थे। अगर वे चौधरी चरण सिंह के नज़दीक ना लगते तो वे एक शिक्षक रहते, रिटायर होकर पेंशन ले लेते। अखिलेश जोन सा विदेश में पढ़ेगा, वो विदेश में नहीं पढ़ा था, वो यहीं पढ़ा था, फिर हमारे जैसा ही होता। हाँ जी, अखिलेश वाली सरकार में मेरा अपहरण भी हुआ था। आपका ही अपहरण हो गया? हाँ, भूल गया था, या भूल गया था जी, अपना ही अपहरण भूल गए। हाँ। अरे कहाँ हो गया था अपहरण, कैसे हो गया था? बाहर था 12 पर था, खेत पर। किसने उठा लिया था? केवल किन्ना ठा लिया था। अरे मैंने बहुत सुना कि किसी का झोटा बूगी ले गए, किसी के गन्ने की ट्रॉली ले गए, अब यहाँ ब्रह्मपाल जी को ही ले गए। हाँ जी, तो फिर कैसे छूटे? भाग के ही छुट्या, वे सो गए। अच्छा, वो सो गए। हाँ, और आप भाग लिए। हाँ। एक खोजी अखिलेश जी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सपा गया, यहाँ तो मतलब ही नहीं अखिलेश का, गया बिल्कुल सपा गया। यहाँ तो योगी और जयंत की जोड़ी ऐसी ऐसी निखर का होगी, अजी क्या ठीक है। और अंटू जो डकैती तो गिरवा हुआ था वो ही। अखिलेश? हाँ, कैसे? गुंडे पाड़ रखे थे। हाँ। हाँ, जो वो नू कहने लगे कि मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा भी क्या बन जगह के नू बाबो कहता वोट तो आ गई अमेरिका तैर कहता उसकी दिक्कत और तो भाई चाहिए हो जाओ नहीं उस देश तो वोट देने का नहीं प्रदेश। तो प्रदेश अखिलेश को नहीं देगा वोट? अरे तो मैं नहीं दिख रहा के इन पब्लिक की बात नहीं सुन रहे के। और ये चुनने वाला बयान जो है बेहद शर्मनाक हुआ। अखिलेश जी को इसका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब कितने नंबर देंगे 10 में से योगी जी को? योगी जी को तो 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। 100 में से 100? 100 में से 100। और अखिलेश को? अखिलेश को तो जो है माइनस में से अगर कुछ होता है तो माइनस नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है। ये बयानबाजी क्योंकि उससे निकले थे, अब तो नेगेटिव ही मिलेगा। अब तो 2013 में जब यहाँ दंगा हुआ तो ये जो आप लिसाड़ गांव में आए हैं, ये इम्पोर्टेंट गांव रहा इस मामले में उस टाइम। तो एक चिंगारी आई थी, वो चिंगारी बाले की थी, तो क्यों खामा मतलब दूसरा फिर ये गलत बयानबाजी करिए। चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह जो थे ईश्वर के रूप में थे, विधाता थे जाट पूरी किसान बिरादरी के, जाट के नहीं पूरी किसान बिरादरी के। तो उनके वंशज पे अगर कोई यहाँ चाहे तो हमारे लिए डूब मरने की बात है। वैसे जो जाट अगर कोई बात भूल गया तो वो जाट नहीं होता मेरे हिसाब से। जाट तो कहीं कहीं फिर डिगी बात याद रखे। सही बात है। जाट जब चुनाव आवे, चुनाव में प्रधानी के हों चाहे मेमरी के हों, उसमें भी नू कह दे हमारे बुढ़े के साथ ये बात करी थी इन्होंने, कोई कोई पिड्डी की बात याद रखे। उसकी जान बचाई मुलायम सिंह यादव की। अगर चौधरी चरण सिंह उस समय जान ना बचाते तो मुलायम सिंह का तो दी एंड हो जाता, वही खत्म हो जाता, वही खत्म हो जाता मामला। आगे आता ही नहीं है सब। आगे ये जो राजनीति चली है, मुख्यमंत्री बने, फिर अखिलेश को भी विरासत में मुख्यमंत्री पद मिल गया, तो यूँ कुछ नहीं मिला था, सारा का सारा एंड होना था। हमारे तो जो है जाट समाज की यही मांग है। चौधरी साहब जो है बड़े नेता है, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति है, और मेरा अपना मत है कि इनको भारत का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। अभी मैं उत्तर प्रदेश के शामली के एक गांव में पहुंचा हूं। इस गांव का नाम है लिसाड़। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि चवन्नी का रुपया बना दिया और उसके बाद भी लोग हमें छोड़कर चले गए। इस चीज़ को लेकर लोगों में गुस्सा भी है और लोग अपनी बात भी कहना चाहते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो अधिकतर गांव के लोग यहाँ पर बैठे हैं। 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठे होंगे जो अपनी बात कहना चाहते हैं। ये गांव के लोग हैं और कहीं ना कहीं जैन चौधरी से जुड़े हुए भी लोग हैं। अब उत्तर प्रदेश के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, वही सब मैं जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस बयान का चुनाव में क्या प्रभाव रहेगा, ये लोग किस तरफ इस रुझान को मोड़ेंगे और सरकार के कामकाज कैसे रहे। योगी आदित्यनाथ को लगभग 9.5 साल पूरे हो चुके हैं, उनका कामकाज कैसा रहा, और चुनाव में जब 5-6 महीने का समय बचा है तो तीसरी बार क्या योगी आदित्यनाथ को ये देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री, या अब की बार बदलाव चाहते हैं। यही सब जानने के लिए मैं गांव दर गांव जाता हूं और लोगों से बातचीत करता हूं।
अब आपको भी लगता है कि मैं आपके गांव, आपकी विधानसभा पहुंचूं, आपसे बात करूं और आपकी राय जानूं, तो आप आइए, कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी छोड़ सकते हैं या फिर ईमेल और मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हम तक पहुंच सकते हैं और हमारी टीम या फिर मैं आप तक जरूर पहुंच जाऊंगा और आपकी राय जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब सीधा इन लोगों से बातचीत करते हैं कि ये 54 का रुपये वाला बयान कितना असर डाल रहा है, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, वो बातचीत मैं करूँगा। आपका क्या नाम है? विकास मलिक। कैसे देख रहे हैं मलिक साहब, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो जिसको जैन जी कहते हैं, उसको तो नहीं पता कि क्या हुआ था पहले, चौधरी चरण सिंह जी का रुतबा कैसा था, अजीत सिंह जी का कैसा था और जैन जी का कैसा है। अब उनको 54 बताया जा रहा है तो उनके माइंड में वही चीज़ जा रही है। क्या कहेंगे इस चीज़? मैं युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूँ। बताओ पूरा वो विश्लेषण करूँ पूरा का पूरा ही? हाँ, पूरा ही बताइए, क्योंकि जो नए बच्चे हैं, जो 16, 17, 22, 24 तक के हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, रत्ती भर नहीं पता है उनको चौधरी चरण सिंह जी ने क्या किया है इस देश के लिए, उनको बिल्कुल नहीं पता। इस परिवार ने क्या किया है उनको नहीं पता। थोड़ा बताइए इसके बारे में। चौधरी चरण सिंह जो थे वे किसानों के मसीहा कहे जा। जो उत्तर प्रदेश में जमींदारी पड़ता थी वह उन्होंने समाप्त करी थी। आज हम जितने भी बैठे हैं सारे के सारे हम किसान हैं, ज़मीन वाले हैं, मालिक हैं ज़मीन के, तो ये चौधरी चरण सिंह की देन है। अगर चौधरी चरण सिंह ना होते तो हम तो मजदूर थे सारे के सारे। तो आज जो हमारे बच्चे पढ़ रहे वे उस ज़मीन के कारण ही पढ़े। हमारे पास ज़मीन आई, कुछ साधन बने तो हमारे बच्चे पढ़ रहे, है ना। तो रही बात मुलायम सिंह की, अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं और एक मुख्यमंत्री भी रहे प्रदेश के, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और उनके द्वारा इस तरीके का भाषण देना, चवन्नी को अठन्नी और अफवाह बताना, ये दुर्भाग्य है। एक पढ़ा लिखा आदमी अगर ऐसी बात करता है तो बड़ी भद्दी सी बात लगे। आज के समय में आप कुत्ता पाल लो, कुत्ता ही वफादार हो, लेकिन आदमी की नस्ल इतनी खतरनाक है यार, जिसका हम काम करेंगे वो शब्द पहला काटेगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि इसको कैसे बता रहे हैं। एक्सप्लेन इस तरीके से बता रहा मैं, जैसा मुलायम सिंह थे। मुलायम सिंह एक केवल टीचर थे। अगर वे चौधरी चरण सिंह के नज़दीक ना लगते तो वे एक शिक्षक रहते, रिटायर होकर पेंशन ले लेते। अखिलेश जोन सा विदेश में पढ़ेगा, वो विदेश में नहीं पढ़ा था, वो यहीं पढ़ा था। फिर हमारे जैसा ही होता, धौलपुर में सैनिक स्कूल में पढ़ा हो, फिर उसके बाद में वो विदेश पढ़ने गया, इंजीनियरिंग करके आया वहाँ से, तो वो हमारे जैसा ही एक आम आदमी होता जो चरण सिंह राजनीति में मुलायम सिंह को ना लाते। ठीक, अब मतलब चवन्नी का तो पहले ही किसी का रुपया बन चुका था। हाँ, तो चवन्नी ये खुद थे, चवन्नी खुद थे, चवन्नी खुद थे। ये दूसरे को चवन्नी बता रहे, ये चवन्नी खुद थे, है ना। वो सन 80 की घटना दरोगा जी ने भी बताई, मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक डाल लूँगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे उस समय। उस समय जो बदमाश थे, बदमाशों को पकड़ने का एक अभियान चल रहा था सरकार के द्वारा, जैसे योगी बाबा ने चला रखा बुलडोजर फेर दे, जो बदमाश पकड़े जा मार दे। उस समय में भी एक अभियान चलाया गया था। तो जो मुलायम सिंह थे ये बदमाशों के लीडर थे, ये इन्हें संरक्षण दिया करते थे। आपने देखा होगा जितने भी बदमाश रहे, इसमें समाजवादी पार्टी में रहे, बड़े बड़े बाहुबली रहे, तो उस समय जो ये संरक्षण दिया करते थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ये कहा कि जो इन्हें संरक्षण दे रहा है उसे ख़त्म करो। ठीक, तो इनके पीछे जैसे ही पुलिस लग गई, उस समय मुलायम सिंह चुनाव हार गए थे। उससे पहले ये कांग्रेस के उसमें काल में राज्य मंत्री रहे, लेकिन उस समय चुनाव हारे हुए थे। तो जब इनके पीछे पुलिस लग गई, ये वहाँ से दौड़ के गाड़ी में लेट के एम्बेसडर कार में, जैसे दरोगा जी ने बताया, चौधरी चरण सिंह के पास गए। चरण सिंह ने फिर इन्हें विधान परिषद का नेता बना दिया। और आप जानते होंगे विधान परिषद में जब इन्हें बना दिया और प्रतिपक्ष का नेता बना दिया, प्रतिपक्ष का नेता का मतलब हो कैबिनेट मंत्री। तो जितनी सुरक्षा कैबिनेट मंत्री को मिलेगी उतनी उसे मिलेगी। तो उसकी जान बचाई मुलायम सिंह यादव की। अगर चौधरी चरण सिंह उस समय जान न बचाते तो मुलायम सिंह का तो दी एंड हो जाता, वही खत्म हो जाता, वही खत्म हो जाता मामला। आगे आता ही नहीं है सब। आगे ये जो राजनीति चली है, मुख्यमंत्री बने, फिर अखिलेश को भी विरासत में मुख्यमंत्री पद मिल गया, तो यूँ कुछ नहीं मिला था, सारा का सारा एंड होना था। तो चवन्नी कौन हुआ फिर उस टाइम का? उस टाइम की चवन्नी तो फिर मुलायम सिंह ही हुआ। अखिलेश तो ये जैन तो नहीं हुआ, ना चौधरी चरण सिंह हुआ। तो उसके बाद में मुख्यमंत्री बन गया। अजीत सिंह के साथ गद्दारी हुई। अजीत सिंह उस समय मुख्यमंत्री बनने थे जब मुलायम सिंह बना। लेकिन कहीं ना कहीं जो है गद्दारी करे, गद्दारी हमारी कौम में भर रही है।
या जाट जाति जो है ना, या अपने को ही मारे करे सबसे पहले, दूसरे को बकस दे, एक डोल के ऊपर भाई भाई को काट दे, घर के दीवार के ऊपर काट दे भाई भाई को। इन्होंने ही मतलब हमारे ही बीच का एक विधायक था, मैं नाम तो लेना नहीं चाहता उसका, उन्होंने गद्दारी करके चौधरी अजीत सिंह देश का प्रधान, वो मुख्यमंत्री प्रदेश का, सॉरी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, मुलायम बन गए वहाँ। मुलायम बन गए। केवल एक वोट से मुलायम सिंह जीतते थे, ठीक है। अगर मुलायम सिंह एजीटी जैसे चौधरी चरण सिंह के सामने थे, ऐसे ही रहते, अजीत सिंह का उनके साथ तालमेल ठीक रहता, तो देश के जितने प्रधानमंत्री बने वे सारे उत्तर प्रदेश से जाते और लोक दल के बनते। ये बात तय है, अगर दोनों एक रहते, लेकिन दोनों में फूट पड़ी। फूट पड़ने के बाद में अब ये 54 बता लो, चाहे 98 बता लो, कुछ भी बता लो भाई। लेकिन अब इस बयान का क्या असर रहने वाला है, खासकर पश्चिम यूपी में, जहां पर पिछली बार अखिलेश यादव की इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई जयंत चौधरी के साथ, अब ये 54 वाला बयान क्या असर यहाँ पे करने वाला? 54 वाला बयान इन्हें लेकर बैठा का, सही मानने में थोड़ा बताइए कैसे क्या होगा। इसलिए लेकर बैठा का, कुछ लोग जो जैन से नाराज थे, जैसे जाट हैं, जाट तो कुछ नाराज भी हो जहाँ, सब तरीके के हो, जब उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी, उनके लीडर को 54 बताया जा रहा, तो वे कहीं ना कहीं जो जिसके मन में ये होगा कि भाई हम अखिलेश को वोट कर देंगे, वे अब वोट नहीं करने के, वे अब वोट किसी तीसरे को दे देंगे, अखिलेश को देने के। तो कुल मिलाकर उसका जो ग्राफ है वो डाउन आया मेरे हिसाब से। घट जाएंगे आप। यहाँ से कितने सारे घट कर जाएंगे। पश्चिम में तो ये मानो कि लगभग सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन अगर दूसरे एंगल से सोचे, क्योंकि मैं बात दोनों पक्ष की करता हूँ, किसी एक पक्ष विशेष की नहीं करता। जयंत सिंह ने ये बात कही भी थी वैसे, अगर मैं 54 थोड़ा हूँ जो पलट जाऊंगा, कही थी ये बात। भाजपा सरकार ने जयंत चौधरी पर लठ भी बजवाए थे। हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए, जो जाट अगर कोई बात भूल गया तो वो जाट नहीं होता मेरे हिसाब से। जाट तो कहीं कहीं फिर डिगी बात याद रखे। सही बात है। जाट जब चुनाव आवे, चुनाव में प्रधानी के हों चाहे मेमरी के हों, उसमें भी नू कह दे हमारे बुढ़े के साथ ये बात करी थी इन्होंने, कोई कहीं पिड्डी की बात याद रखे। और जो हम भूलने लग रहे थे, हम जाट ही नहीं रहे सही माने में। अगर पलटना भी था तो राजनीतिक रूप से जो ऐसे लोग होते हैं उन्हें इस तरह की स्टेटमेंट बाजी नहीं करनी चाहिए, मेरा ये मानना। क्योंकि दल कभी दूसरे में चले जा, कभी तीसरे में चले जा, ये होता है भारत की राजनीति में। भारत की राजनीति इसी कारण सबसे घटिया राजनीति हो रही। दल बदलू लोग इस देश में सबसे ज़्यादा हैं, गद्दार बहुत ज़्यादा हैं देश में। तो ये मेरा विश्लेषण है जैन जी के लिए भी। जैन जी को भी मैं बताना चाहूँगा, चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जो थे ईश्वर के रूप में थे, विधाता थे जाट पूरी किसान बिरादरी के, जाट के नहीं, पूरी किसान बिरादरी के। तो उनके वंशज पे अगर कोई आँच आवे तो हमारे लिए डूब मरने की बात है, वैसे ये फैक्ट है। अब कैसे देख रहे हैं, जब भाजपा के साथ हैं जयंत जी, और योगी जी को भी 9.5 साल हो गए हैं, तीसरी बार लग रहा है कि उनके ही चेहरे पे चुनाव होगा और वही मुख्यमंत्री के लिए आगे आएंगे, तो कितना असर इसका रहे, कितना फायदा है यहाँ पर भाजपा को? देखो, भाजपा ने काम जैसे बदमाशी बिल्कुल ख़त्म कर दी, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। भाजपा की अगर बात करें, प्रशासन के मामले में बहुत अच्छा है, बदमाशी बिल्कुल ख़त्म कर दी। आप किसी टाइम कहीं चले जाओ, कोई खतरा नहीं। लेकिन रोजगार के मुद्दे पे फेल है। अखिलेश वर्सेस योगी जब आता है तो क्या बेहतर देखते हैं आप? अखिलेश की सरकार भी आपने देखी, फिर योगी की भी सरकार आपने 10 साल देख ली, तो क्या आपको बदलाव लगे? अखिलेश वर्सेस योगी में योगी ज़्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि अखिलेश की सरकार में छुरे वाले, चक्कू वाले जगह जगह मिले खड़े हुए, और योगी की सरकार में कहीं भी नहीं मिलते। योगी कहाँ चले गए वो लोग? वे सारे के सारे, कोई केले बेच रहा, कोई ठेली लगा रहा, कोई सब्जी बेच रहा, कोई कुछ ऊपर चले गए। हाँ, जो बाहुबली थे वे बाहुबली खत्म हो गए सारे के सारे, है ना। कुछ जेल में पड़े, कुछ डूब के बैठे। मतलब मैं वेट कर रहे एक बार दोबारा हमारी सरकार आवे, हम फिर दोबारा कोई ना कोई कांड करेंगे, लेकिन उन्हें कांड करने का मौका मिलने का नहीं। आपका क्या नाम है? रविंदर जी। रविंदर जी, कैसे देख रहे हैं, क्या असर है 54 वाले बयान का? 54 का रुपया बना दिया और कह रहे राज्यसभा भी हमने भेजा था, और पता नहीं कहाँ कहाँ से गठबंधन में लोग आए थे। इसी 54 में से भारत के ज़्यादातर नेता निकले, जो है 54 बता रहे। अखिलेश यादव जी को ये बयान शर्मनाक तो है ही उसका, ये बयान। इसी 54 में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नेता शामली जिले में है जो बैठा, वो पार्टी को इसमें भी हो, इसी 54 में से ना निकला हो। बहुत सपा का हो, कांग्रेस का हो, मायावती का हो, भाजपा का हो, कौन सा नेता ऐसा है जो इस 54 में से ना निकला हो?
ये बहुत शर्मनाक बयान दिया। और चौधरी चरण सिंह पर जो आघात हुआ, जो हमारे चौधरी अजीत सिंह पर आघात हुआ, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जाट समाज ही नहीं, जाट समाज के साथ साथ दूसरा समाज भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वे जो नेता चौधरी चरण सिंह के है, वे एक समाज के नेता नहीं है, वे तो विभिन्न समाज के नेता है। उन्हें आप एक समाज से नहीं तोल सकते। तो ये बहुत गलत घटना बयानबाजी की गई। इसी 54 में से तो पूरे भारत के नेता निकले। तो लग रहा है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का बयानबाजी करना कहीं ना कहीं फिर से वो जाति में तोड़ने की साजिश है, या किस तरह की साजिश हो रही है? 2013 में जब यहाँ दंगा हुआ तो ये जो आप इस लिसाड़ गांव में आए हैं, ये इम्पोर्टेंट गांव रहा इस मामले में उस टाइम। तो एक चिंगारी आई थी, वो चिंगारी बाले की थी, तो क्यों खामा मतलब दूसरा फिर ये गलत बयानबाजी करिए। अब किसके लिए करिए? आप विकास की बात करो, शिक्षा की बात करो। 54 में से जैन चौधरी निकला, चौधरी चरण सिंह निकला या मुलायम सिंह निकला, वो तो सबको पता है। मुलायम सिंह कहाँ थे? चौधरी साहब के पैरों में अपना जो है राजनीति की है उन्होंने। तो ये तो गलत बयान दिया बहुत। तो लग रहा है कि चवन्नी थे कोई और, कहा किसी और को जा रहा है। चवन्नी तो इसी मैं बता दिया, इसी 54 में से देश का एक एक नेता निकला। मैं तो ये कहूँगा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी है, वे भी इसी 54 में से निकले थे। सही बात है, गठबंधन बना था जनसंघ। समय समय पे जो सरकार रही, क्या चौधरी चरण सिंह को 54 कह दोगे आप? दूसरे सरकार की भी नेता जो है आज शर्म के मारे जो है अपने घर में बैठे कि ये क्या कह दिया। 2013 की भी बात आपने की, आपने कहा यहाँ तक एक चिंगारी आ गई थी, थोड़ा बताइए उस बारे में भी, क्या था उस समय, क्या हुआ? उसमें क्या बुझो, उसमें तो खेतों में रहे हम, ये हमारे बेटे बैठे सब खेतों में रहे। 3-3 4-4 मुकदमे हमने भी झेले। आप पे मुकदमा हुआ? हाँ जी, मुकदमे हुए। कैसे हुआ? थोड़ा फर्जी था, क्या था, थोड़ा बताइए ना वो तो गांव वाले बता देंगे फर्जी था सही था। वे भाई हमारा काम शिक्षक कायम पढ़ाते हैं, वो इस टाइप का हुआ था कि जो स्कूल चला रहे थे शिक्षक लोग, भाई 2 पैसे इन सभी ठला, इनका भी नाम रख दो। मतलब ऐसे वो वाली बात थी कि मुंह देख के थप्पड़ मार रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ था। हमें तो ये भी नहीं पता कि भाई बंदूक कट्टा क्या चीज़ हो, हमें तो पेंसिल का तो पता। 28 साल टीचिंग कराते हुए हो गए इस गांव में, भाई हमारे बेटे बैठे। तो छोड़ दो ये बात, वे तो फिर पुरानी चिंगारी पैदा होगी। और ये 54 वाला बयान जो है बेहद शर्मनाक हुआ। अखिलेश जी को इसका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ये खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा। अब लग रहा है 27 में चुनाव अब नज़दीक है, 4-5 महीने रह गए हैं। दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी, शायद हो सकता है नवंबर में भी लग जाए, लास्ट में आते हुए 40-45 दिन पहले लग जाती है, और चुनाव हो जाता है जनवरी फरवरी में चुनाव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? अब जयंत जी जब भाजपा के साथ हैं तो क्या फ़ायदा होने वाला भाजपा को, या अखिलेश को क्या नुकसान है? यह जोड़ी बहुत बढ़िया चलेगी। बीजेपी की और लोकदल की जोड़ी अब भी चल रही है अच्छी, और आगे भी चलेगी। यहाँ तो नुकसान है, सपा का नुकसान है यहाँ पर। यहाँ कहाँ यहाँ नहीं सीट निकाल पाने के भी। ये नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं तो लग होगा। रहा है अब योगी और जयंत की जोड़ी उत्तर प्रदेश और पश्चिम खासकर के लिए कुछ बढ़िया कर रही है। योगी और जयंत की जोड़ी ऐतिहासिक जोड़ी है। विकास हो रहा बहुत, कोई दिक्कत नहीं। बाबा का डंडा चल रहा, बाबा जो है काम करिए अच्छा। बुलडोजर भी चल रहा, सब अच्छा चल रहा बाबा का, सब बढ़िया चल रहा हाँ। है। चौधरी साहब कुछ बस थोड़ा सा ये है, और बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार दे। हमारे तो जो है जाट समाज की यही मांग है। चौधरी साहब जो है बड़े नेता है, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति है, और मैं तो मेरा अपना मत है कि इनको भारत का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। अब जगह भी खाली है, जगह भी खाली है, पढ़े लिखे भी हैं। हाँ जी, जगह भी खाली है। और देखिए मेरा भी एक मत है, जब कोई जाट खासकर कोई इस तरह के पद पे होगा, ना कोई कॉकरोच आएगा और ना ही कोई धरना करेगा, ना ही कोई आंदोलन करेगा। इतिहास गवाह है, भारत के शिक्षा मंत्री ज़्यादातर मुस्लिम हुए। 1947 में पहला प्रथम शिक्षा मंत्री जो है वो मुस्लिम समाज से था। खैर कोई नहीं, उस कारण मतलब जो है क्या हालात थे। लेकिन आज तो हालात, एक पढ़ा लिखा जो लड़का है जयंत चौधरी, और सब पूरे सभी समाज को लेकर के चलता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर शिक्षा मंत्री बना दिया जाए या और उससे भी अच्छा पद दे दिया जाए तो क्या तकलीफ है? शिक्षा बेहतर रहेगा, शिक्षा बेहतर रहेगा, और दूसरे काम में भी जो है वो किसानों के नहीं, शिक्षा व्यवस्था को भी आगे लेकर चलेंगे। किसान इसके बाद कम से कम उनको शिक्षा मंत्री बना देना। अभी तो फोकस करना चाहिए 27 के चुनाव पे, पहले उनके लिए मुझे लगता है वो ज़्यादा जरूरी होगा। हमारी ये मांग है कि उसे पहले ही बना दिया जाए, पहले ही हो जाए, पहले ही बना दिया जाए शिक्षा कुछ मंत्री। इजाफा होगा उससे भी। इजाफा नहीं, बहुत सारा इजाफा होगा।
चौधरी जयंत जी जो है पहले ही शिक्षा मंत्री बना दिया जा। हम मतलब ये मांग जो है पूरा लिसाड़ गांव और मतलब एरिया समाज ऐसी मांग बीजेपी सरकार से करता है। अब पता मास्टर जी क्या होगा, अब ये वीडियो चलेगा, अब गांव-गांव से यही मांग उठनी शुरू हो जाएगी। पहली बार किसी ने ये मांग रखी, बढ़िया रखी, लेकिन इसका असर हो जाता है। अब लोग कहेंगे कि शिक्षा मंत्री तो बनाए दो कम से कम। हाँ, शिक्षा मंत्री अगर वो योग्य है तो बनाओ, बस ये मत देखे कि जाट समाज से शिक्षा मंत्री बना रहे, ये देखे कि बना किसको रहे, उस चवन्नी को बना रहे जो जिस चवन्नी से पूरे भारत के अच्छे नेता निकल कर आए हैं, उसके लड़के को बना रहे। अब ये बताइएगा कि अखिलेश वर्सेस योगी अगर देखें, उनका भी कार्यकाल रहा और योगी जी का भी रहा, क्या बदलाव नजर आया, क्या बेहतर नजर आया? सारा का सारा बदलाव ही है जी। थोड़ा बताइए। बदलाव ये है कि छोड़ के थोड़ा सा युवा जो नाराज है, ये भी ऐसी बात नहीं, आने वाले टाइम में हो जाएगा ठीक, ऐसी बात नहीं। मुख्यमंत्री जी बड़े अच्छे हैं और जब भाई शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी भी साथ आ गए तो बदलाव होता रहेगा और भी ज़्यादा होगा। ये पहला बदलाव कुछ नहीं था, वो जो मास्टर जी ने बताई, अभी दरोगा जी ने बताई, यही था मामला कि जो है शिक्षा तो चौपट थी, नकल भी करते थे, सारे पेपर आउट होते थे, वो तो अब भी रहे, लेकिन जो विकास की बात है, चाहे वो सड़क हुई और ये आपके जो है चिकित्सा हुई, आपका ये और क्या बोलते हैं इसको, दूसरे मामलों में भी जो है सरकार अच्छी है। अखिलेश यादव की सरकार अच्छी नहीं रही। कितने नंबर देंगे 10 में से योगी जी को? योगी जी को तो 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। 100 में से 100? 100 में से 100। और अखिलेश को? अखिलेश को तो जो है माइनस में से अगर कुछ होता है तो माइनस नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है। ये बयानबाजी क्योंकि उससे निकले थे, अब तो नेगेटिव ही मिलेगा। अब तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो मिलेगा, मेरा अपना मत है। अब यहाँ तो हवा खराब हो गई। बिल्कुल हवा खराब होगी। आपका क्या नाम है? अमरपाल जी। कैसे देख रहे, क्या माहौल हो गया यूपी में अब? बढ़िया हो रहा जी। बढ़िया कैसा हो रहा है? हम तो जय चौधरी चाह जी, और नहीं चाहता कोई सा भी। जयंत चौधरी चाह और योगी भी है ऊपर। योगी भी उसका तरला है, योगी उससे ऊपर नहीं है जी। जयंत से ऊपर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे, थोड़ा बताइए। इतना हमारे पास तो अच्छा, इतना नहीं हाँ पता, जी। बस एक लाइन बता दी। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ सरकार कैसी चल रही होगी? बढ़िया चल रही जी। क्या बढ़िया हुआ? बदमाशी नहीं, हाँ। लूट खसोट नहीं, किसी टाइम लोग कहीं तक कहीं आ जाओ, कोई प्रभाव नहीं है। कोई प्रभाव नहीं? ना जी। पहले क्या हो रहा था? पहले अखिलेश की तो दिन छिपते नहीं दिक्कत आ, जब पढ़ने लो जाएंगे तो लूट का खा जाएंगे यही। यहीं तक लूट लिए जाते थे? हाँ जी। आपके साथ भी हुआ कभी ऐसा? नहीं जी, मेरी गैल नहीं हुआ, हमारे भाइयों की गैल तो या भाई लूट लिया? अखिलेश की सरकार में हुआ? हाँ। अब नहीं हो रहा है? ये भी नहीं हो रहा जी। कहाँ गया वो लूटमार? बाबा जी ने पूछा दिया ऊपर। अच्छा, बाबा जी ने कर दिया काम? हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम तो बता दो। इकबाल जी। इकबाल जी, कैसा चल रहा माहौल? बढ़िया चल रहा जी। क्या करते हैं आप? खेती। कैसी चल रही खेती? ठीक। सही गुजारा हो रहा है? हाँ जी। अच्छा, ये बताओ, ये बाबा की सरकार कैसी चल रही? बढ़िया चल रही। क्या बढ़िया है? हर चौखा या गुंडागर्दी खत्म कर दी, बदमाश खत्म कर दिए। गुंडागर्दी खत्म हो गई? हाँ जी। अखिलेश तो कह रहा गुंडागर्दी बहुत हो रही। नहीं, हम कद हो रही उसके उसमें बहुत थी गुंडा। अर्जू आजम खा तो बढ़िया पड़ा जेल में। आजम खान बढ़िया पड़ा हाँ जेल जी, में? बढ़िया। पूछा भी नहीं मैंने, आजम खान के पीछे लग गया। हाँ, बढ़िया पड़ा, गाली देता जट्टू को भी। जाटू को गाली हाँ, देता? ये तो कहीं नहीं इन्होंने। कहीं नहीं? हाँ। बताओ क्या कहता है जाटू को? जट्टू को गाली देता जी, मैं टीवी में सुना। टीवी में सुना? हाँ, बिल्कुल सुना। कहाँ देख लिया और आपने? ये मीडिया वाले नु कहते नहीं, झूठ है। झूठ है? के अलावा फिर क्या खोल लिया, फिर गाली दी। फिर खोला, फिर गाली दी? ये तो बाबा बढ़िया करया। आजम खान जेल में डाल? हाँ, बढ़िया करया जी। कहीं बाहर आ जाए चुनाव तक? नहीं आवे। नहीं आवे? नहीं, आएगा? बिल्कुल नहीं आवे। ऊपर आदेश कर देगा फिर मगो ऐसा। आपका क्या नाम है? राज सिंह। आप भी खेती किसानी करते हैं? हाँ जी। बताइए क्या माहौल है यूपी में, क्या माहौल हो गया? यूपी में तो जी ठीक माहौल चल रहा, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा जी। थोड़ा बताइए क्या बदल गया यूपी में, किस तरह की बदलाव देखे? सारा बदलाव आ गया जी। कैसे, 2-3 बताइए कुछ। गुंडागर्दी खत्म होगी, किसान मजदूर कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी मतलब गुंडागर्दी नहीं है। सब बढ़िया हो गया? सब ठीक। अखिलेश तो कह रहे कि यहाँ तो गुंडागर्दी बढ़ गई यूपी में। अखिलेश के है, आजम खां था मुख्यमंत्री, तो आजम खां था, अखिलेश का था मुख्यमंत्री। आजम खान कैसे था मुख्यमंत्री? आजम खां ही था जो कुछ था, जो
जो कह था वो था। आजम खां जो कह था वो था। अच्छा, आजम खान से दिक्कत थी? आजम खान नहीं कराया नाश, जो कुछ भी कराया। क्या नाश किया? नाश तो दंगा का काम उनने जुड़वाया। हाँ। हाँ, और गुंडागर्दी उसके हिसाब में हो रही थी। और अब क्या चल रहा बाबा में? बाबा में अच्छा चल रहा है। तो लग रहा तीसरी बार हो जाएंगे। बिल्कुल होगा जी। अखिलेश कह रहे 54 का रुपया बना दिया। 54 का रुपया नहीं, वो तो कुछ भी नहीं था। आजम ये सरकार तो कुछ भी नहीं थी, मुलायम वाली तो कुछ भी नहीं थी। नहीं जी, ये तो सब उसकी देन है, उसकी देन है, चौधरी की। जो किया चौधरी साहब ने किया। हाँ जी, जो भी कुछ कराया उनने ही कराया। इनसे नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। वो तो कह रहे जो किया हमने किया। नहीं, जिन्हों कहने तक ये वो। आपका क्या नाम है? ब्रह्मपाल सिंह। अच्छा, मुख्यमंत्री तो कहीं देखे होंगे। हाँ, मुख्यमंत्री बहुत। कितनी उम्र हो गई? मेरी हाँ। 73 साल। तो याद होंगे पिछले 40-50 साल तो है? बस याद खेती में बाड़ी में कहाँ याद रहे इतना। या आजम ने सब भुलवा दिया? हाँ, सब। ये कह रहे आजम जाटों को गाली देता। हाँ, गाड़ी दे ही था, उन्होंने तो नाश ही करवा दिया सके देश का। कैसे करवा दिया नाश? भिड़ा दिया मुसलमानों के जट्टू की, भिड़ा दिया। उनका गुज्जर ने सहारा दे दिया जट्टू को, आने का कर दो काम। ये 2013 की बात कर रहे हैं? हाँ, माहौल ज्यादा खराब हो गया था। माहौल ज़्यादा खराब हो गया। चूड़े पकड़े गए थे, चूड़ू के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। शामली के और आए थे वे यहाँ से, और गुजरों ने यहाँ से और अल्लाह बोल जा आने का। फंस गए जाट। हाँ, बिना पिए जो दोषी था। हाल तो दोषी गांव में कोई था नहीं, बिना दोषी लाजे कोई हजारों बच्चे लदे। किसकी तो नौकरी भी छूटी की थी यादू की तो। अखिलेश की सरकार में? हाँ, तो मामला पूरा गड़बड़ा गया था। पूरा गड़बड़ा। अब योगी का कैसे चल रहा है? योगी का बढ़िया चल रहा। कैसे बढ़िया चल रहा है? सब ठीक कर रहा काम। क्या ठीक कर दिया, वही तो पूछ रहा हूं। उनने तो सब कुछ कर दिया। नुमान आगे भी वही आवेगा। योगी आवेगा? आवेगा। कैसे आवेगा? हम वोट देंगे ऐसे आवेगा। जाट कहाँ देंगे वोट योगी को? सब देंगे। नहीं, जाट नहीं देते। 36 कौम देगी। तो मूड बना लिया पूरा कि योगी को देंगे? हाँ, बिल्कुल मूड बन गया पूरा। जाटों में तो नाराजगी थी, पिछली बार तो अखिलेश के साथ चल दिए थे। नहीं, अखिलेश के साथ नहीं चलते। पीछे तो गए थे। पाँच तो गए थे, वो चौधरी चरण के हिसाब तक जा रहे थे। और अब किसके हिसाब से जाओगे? अब तो जयंत के हिसाब से चल गए। अब जयंत योगी के साथ है। हाँ, तो इसलिए। हाँ। चलो, आपका क्या नाम है जी? जिले में मेरा नाम तो बता दो। महावीर है, महावीर सिंह। सब बढ़िया? हाँ, बढ़िया। तबीयत सब ठीक है? हाँ, ठीक है। सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल। सरकार कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। कह रहे 54 बता रहे जयंत चौधरी। बच्चे बननी या तो उसकी गलती है, बहुत लड़कपन की बात है अखिलेश यादव की। मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह का बनाया गया था। अच्छा। हैं, और वो नु कहे हमने 54 का रुपया बना दिया। ये तो लड़कपन है उसका, हम ठीक नहीं मानते उसकी बात। ठीक नहीं मानते ना। कह रहे मुख्यमंत्री भी बन जाऊंगा अखिलेश। नहीं नहीं नहीं, पर और आगे में कुछ कहना। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? रामेर जी। कितनी उम्र हो गई? होगी 73 साल। अच्छा, बराबर हैं दोनों? हाँ। दोस्त हैं दोनों? हाँ, दोस्ती है सब। अच्छा, सब दोस्त हैं। हाँ। अच्छा, बता क्या माहौल हो रहा है यूपी में? यूपी में माहौल ये हो रहा, हाँ। और कितना गंदा शासन रहा इसका मुलायम का। हाँ। और उनने बेड़ा गर्क करा। कैसे किया? जमा कैसे करा? इतनी सारी गुंडागर्दी उसी के शासन में हुई। मतलब चाहे नू कह लो, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति उसकी स्टार्टिंग ही चौधरी साहब से हुई। चौधरी साहब किसानों का मसीहा रहा। चाहे वो सपा वाला हुआ, बसपा वाला हुआ, सब ने कुछ संरक्षण उसी नहीं दिया। बट टाइम पे सारे उनने ही बचाए। मुलायम सिंह उनने बचा, वही उनने ही वो उसमें लाया सत्ता में। उधर मायावती गिरी, उधर मायावती उनने बचाई, और उसे ये धोखा दे लो। शासन तो जो कुछ है जिसका भी चला वो इन्हीं के हिसाब से चला। और आज 54 बता रहे? नहीं, 54 वे करने के बिन थे भाई, वे करने के बिन थे, करने उन्होंने ही रपा बनाया इनका।
वे तो एक अन्य के बिन थे। आप भी बर रोज आप भी फिरो घूमो जाओ आओ, मतलब कई उनमें उंगली टेकन की जगह है चौधरी साहब वंशज में। देखो शाहरुख की प्रॉपर्टी का आकलन कर लो, शाहरुख की प्रॉपर्टी का आकलन कर लो, उसकी का कर लो, जो सारे की ढाल हो रहे सीमा तक बाहर हो रहे, उनकी तो प्रॉपर्टी भी चाहे वो अखिलेश की हो, सारा परिवार रिश्तेदार सब उसमें ला दिया राजनीति में। और ये जय जयंत के पीछे भी लग रहा, अक्चुअन्नी हो गया। अरे ये तो रुपया था, ये तो रुपये के चाहिए 100 का नोट कह लो, और वो नहीं था एक अन्य में भी, और ये कुछ ही कह लो। अब क्या बदलाव देखते हैं अखिलेश और योगी की जो सरकार रही, क्या बदलाव नजर आया? अखिलेश की सरकार में क्या था और योगी की सरकार में? या तो आपने सुन ली सब पे, अखिलेश की सरकार तो बेड़ा गर्क करेगी और आगे भी कर देगी, सच्ची के है। कैसे किया बेड़ा गर्क? बेड़ा गर्क, गुंडागर्दी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, सड़क की व्यवस्था नहीं थी, सब पे टैक्स को डाले, बता कहानी के लिए उन्होंने सारे को नाश ही कर रखा उन्होंने। देखो आप, बस सड़क थी और बिजली की व्यवस्था थी, रात तो वहाँ बाहर रहे थे, बिजली आवे थी 1 घंटा 2 घंटे, वहाँ चोर आ जाते, वे चोर पीटे थे, और आफत थी और क्या था? आफत थी अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार। और अब क्या हो गया? योगी की सरकार है। योगी की सरकार में तुम्हें भी बारह सब है, बारह के हो रहा, बदमाश नाम की चीज तो रही नहीं, बिजली की व्यवस्था बढ़िया हो रही। और भाई सबसे पहले तो अपनी इज्जत है, सेफ्टी है आज आफत औरत मर्द लड़की कहीं फिरो, कोई छेड़ भी नहीं सकता, और छेड़ेगा तो भाई जहन्नत को जाएगा। हाँ, जो कोई छेड़ेगा तो वो जहन्नत को उसे सजा मिलेगी भाई, सजा तो मिलेगी, क्या तो जेल में रहेगा क्या भाई, उसका आपको नहीं पता कब क्या हो रहा। अब अखिलेश तो कह रहे कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अब क्या हम 2027 में तैयारी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन जाएंगे। जो वो नू कहने लगे कि मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, भी क्या बन जगह के नू वोट कहता, वोट तो आ गई अमेरिका तैर कहता, उसकी दिक्कत और तो भाई चाहिए हो जाओ, नहीं यू देश तो वोट देने का नहीं, प्रदेश तो प्रदेश अखिलेश को नहीं देगा वोट। अरे तो मैं नहीं दिख रहा के, इन पब्लिक की बात नहीं सुन रहे के, वोट देने के लक्षण है के, उसे लक्षण ही नहीं है। हाँ बताओ भाई, जो गुंडागर्दी पानी और फिर क्या वही राज लेना, और बस जो कटवाई बाबा हम तो मरेंगे, और बन तो भीत में टक्कर मार के आप मर जाएंगे, उसके वोट देने तो बढ़िया। बच्चों भीत में टक्कर मार लेंगे, अखिलेश को वोट नहीं भाई, दुआ हो के तुम बताओ। तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, आपका मन है। नहीं आप तो कह नहीं सकते, पर पता आपको भी सब है। और मैं कहूँ चैनू कह लो, इस देश में राजनीति की स्टार्टिंग इस चौधरी साहब से हुई। उधर वीपी सिंह मुख्यमंत्री था, मास्टर जी भी बता रहे थे, उधर सारी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय बदमाश इसी के संरक्षण में थे, अब थे नहीं भाई, वे सारे बदमाश अंतर्राष्ट्रीय इसी के संरक्षण में थे। विश्वनाथ को बचना पड़ा था, और वो भी बचाया था चौधरी साहब ने, और जब केंद्र में गया था। चलिए, आपका क्या नाम है? रामेश सिंह जी। कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? जी माहौल बहुत अच्छा बन रहा है, जब से योगी की सरकार आई 9.5 साल हो लिए। आनंद आ रहा है जी हमारा तो, बिल्कुल आनंद आ रहा है। हाँ जी, कैसे आ रहा है आनंद? आनंद ये रह रहा है ना, तो हमें जी कहीं बाहर जाने में कोई दिक्कत है, अब हम ना खेत में हमें जाने में कोई दिक्कत है, गुंडागर्दी जो है खत्म हो रही जी, बस सबसे बड़ा आनंद यही है किसान के लिए तो। अच्छा हाँ जी, बिजली कैसी चल? अजी बिजली ऐसी आ रही है, हमें रात को भी खेत में जाने की कोई जरूरत, इतनी लाइट आवे जी, मैं तो दिन में इतनी व्यवस्था कर रखी योगी जी ने, बढ़िया व्यवस्था हो रही है, ज़्यादा बढ़िया हो रही तो अब चुनाव नजदीक है तो क्या माहौल है? अब एक तरफ अखिलेश यादव है, कह रहे हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, दूसरी तरफ योगी है जो तीसरी बार चुनाव में आ रहे हैं। देखो जी, अखिलेश जी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सपा गया, यहाँ तो मतलब ही नहीं अखिलेश का,
गया बिल्कुल सपा गया। यहाँ तो योगी और जयंत की जोड़ी ऐसी ऐसी निखर का होगी, अजी क्या ठीक है बस। हिट हो गई जोड़ी, बिल्कुल हिट होगी जी। हाँ, कैसे हो जाएगी हिट? पिछली बार तो समाजवादी के पीछे पीछे चले थे। अब के समाजवादी के पीछे नहीं जी, वो क्यों नहीं बतावे फिर कौन मान लगा इस बात को जी। ये भी कहीं बात चल रहा बिल्कुल भी। पीछे तो बहुत भीड़ कर रहे थे। हाँ जी बस कर रहे थे, अब कहीं हो बिल्कुल भी भीड़ जी। पीछे तो लोकदल ही लोकदल दिखे थी बस। हाँ जी ना, अब कहीं हो सा। अब के नहीं चल रहा। ना अब कहीं चला। उसको तो लग रहा है कि जाटों के खूब वोट मिलेंगे। जाटू की कोई वोट नहीं मिले जिसमें, जाटू की नहीं मिला कोई व्यवस्था नहीं। जाटू तक तो इतने परेशान हो रहे, जाट तो उससे उसके शासन में इतने परेशान है, हम तो दंगे में इतने परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। दंगे में परेशान हुए? बहुत परेशान। थोड़ा बताइए क्या था माहौल? बस माहौल इतना खराब था जी अपना कि हमारा नाम भी नहीं, उसे भी पकड़ का पुलिस ले जा रही और बड़े परेशान करे। पुलिस ने भी उसके शासन में भी ज़्यादा परेशान हुए, हम तो ज्यादा परेशान रहे। ज़्यादा परेशान करे। चलिए, क्या नाम है जी? यशपाल। कैसे देख रहे हैं यशपाल जी, क्या माहौल है? माहौल ठीक चल रहा है जी, बहुत बढ़िया। कैसा बढ़िया, थोड़ा बताइए। योगी जी का सब व्यवस्था ठीक कर रखी। क्या व्यवस्था ठीक हुई? बिजली की, गुंडागर्दी की, सारी व्यवस्था ठीक ही है। और अखिलेश कह रहे कि कुछ भी सही नहीं है यूपी में। जी नहीं, वो उन्होंने कहा कि सारा लगे, और यहाँ तो सब जैसे के लगे हुए हैं। कह रहे उसको चवन्नी कह रहे हैं। गलत बोल रहे हैं ना जी। तो इसका क्या असर लगता है, ये चवन्नी वाला जो बयान है, क्या असर देख रहे हैं? गलत कह रहा है जी, वो चोनी तो वही था। कैसे अखिलेश चवन्नी था? हाँ। कैसे था? उसका बाप उन्होंने तो रखा, उन्होंने लेकर चला लेगा उसे चौधरी साहब। चलिए, आपका क्या नाम है? राम भजन। क्या देख रहे, क्या माहौल है? हम तो एक ही बात जाना है, हाँ। सरकार बढ़िया है, हाँ। वोट देंगे जयंत के हिसाब से। सरकार बढ़िया, वोट जयंत के हिसाब से। हाँ, मतलब जहाँ जयंत जाएगा वहाँ वोट देंगे। और सरकार बढ़िया। हाँ, अब सरकार जयंत कहे कि नहीं देनी वोट, फिर नहीं देनी। नहीं देंगे, नहीं दे। तो फिर क्या फायदा बढ़िया का? बढ़िया तो है, पर वोट तो हम उसी के हिसाब से देंगे। क्या बढ़िया है सरकार में? सरकार बढ़िया यह है अगर भाई किसानों के बिल माफ कर रखे, हाँ। बिजली बढ़िया ठीक टाइम पर आ रही, दिन में आ रही, गुंडागर्दी नीनू बढ़िया है। और पिछली सरकार में क्या था, अखिलेश की सरकार? उसमें तो सारी गुंडागर्दी थी। लेकिन अखिलेश तो कहते हैं हमारी तो विकास की सरकार थी, एक्सप्रेसवे हमने बनाए, लैपटॉप हमने बांटे, बिजली हमने दी। बंटू जो डकैती तो गिरवावा था वो ही अखिलेश? हाँ, कैसे? गुंडे पाड़ रखे थे। हाँ। हाँ, उन्हें बढ़ावा देते, उन्हें बढ़ावा मिला था। छुटावत है। तो डकैती हो रही थी। और अब कहाँ है डकैत? थे अब तो कहीं भी नहीं। अब गायब हो गए। हाँ, और अब चवन्नी बता रहा, जिनकी कहने से आप वोट डालें उनको ही चवन्नी बता रहा। हर जी भी तो वोट नहीं दे उसे एक भी, जयंत को देंगे, जहाँ वो कहेगा वहाँ देंगे। अब चवन्नी वालों को नहीं मिल रहे। नहीं मिला, कह रहे चवन्नी का रुपया बना दिया, राज्यसभा भेज दिया। कुछ ही कह लो, वो नहीं, वो तो आ जात हमें उसके छोड़ ढेर है जो निंगा आ गया। मतलब क्या 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 कहा आपने? जो निंगा आ गया उसे तो काले झंडे दिखावांगे, हमें छोड़ ढेर है उसके। अखिलेश यहाँ आ गया तो काले झंडे। हाँ, क्यों कहा उनने ऐसा शब्द जयंत को? हम तो जयंत के हैं। लेकिन जब जाट झंडे दिखाते, झंडे झंडे तो नहीं दिखाते। डले भी मार दे। हाँ। हाँ, डले भी मार दे। और टिकैत साहब कहते हैं ना, झंडा और डंडा दोनों लेके आता। हाँ, हम डले भी मार दे। सही बात है। सही बात है, पीछे गोश्त भी मार दिए थे किसी के। छपरौली में हो गया था। हाँ, यहाँ भी मार दिए थे हम। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करे। क्या माहौल देख रहे हैं, किस तरह का माहौल हो गया यूपी में? माहौल बहुत अच्छा है जी, सब क्वाड खुले रहो, ने। नु ये भय नहीं है एक बार कोई बड़ी जगह आकर। और उसके ज़माने में नु भय था, क्वाड बीरू बीरू भी बीत पर कूद करना वो कर दे चोरी। किसके ज़माने में? चोरी अखिलेश के। अच्छा, हाँ, ये कई बार क्वाड खुले रहे हमारे, कुछ जो खुनी हमें कुछ भी वो नहीं था। कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी, सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया बढ़िया तभी बढ़िया बढ़िया से भी बढ़िया। बढ़िया। लेकिन अखिलेश कह रहे कुछ भी बढ़िया नहीं, सरकार पलटनी है आपकी बात। उन्हें पता लग जाएगा आगे, जब वो गया इलेक्शन आवेगा जी पता लग जाएगा जनता किंग है। तो क्या माहौल है जाटों में अब के, किसकी तरफ, अखिलेश या हम योगी? तो जयंत की तरफ है। जयंत जहाँ वहाँ आप। हाँ, अब जयंत योगी के साथ है। और योगी के साथ है, हम भी उसके साथ ही है।
तो क्या लग रहा अखिलेश के साथ जयंत जी की जोड़ी सही रहती है या फिर इधर सही रहती होगी? इनकी साथ ठीक रहे। योगी के साथ? हाँ। पीछे चले गए थे समाजवादी में, पीछे चले गए थे, वो तो राजनीति है तो चले जा। और खूब भीड़ भी करी अखिलेश की रैली में। हाँ कोई बात नहीं जी, हम अपने वाले के पीछे है, भीड़ तो करेंगे जी। हम अपने वाले के पीछे है जयंत के, फिर तो भीड़ तो आपको ही होगी। अब उसको चवन्नी बता रहे। चवन्नी है, उसे अहंकार है इस बात का। क्यों आया इसे अहंकार? राजनीति जो है इनते चली, चौधरी साहब थे, मुलायम मुख्यमंत्री बना, उनकी ताकत बना, अखिलेश भी उनकी ताकत बना, आज वे चवन्नी बता रहे। ताकत रही सब चौधरी साहब की, बिल्कुल, और इन्हें चवन्नी बता रहे। पूरे उषा बारान चौधरी साहब के थे। लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि चवन्नी और ये सब बताने लग गए? इतनी हिम्मत तो बस नु है, कुछ ही मान लो ना, कौन सा उनका मुंह पकड़े, चवन्नी कह लो चाहे करना कह लो, पता तो लग जीभ लग जगह लग सुना होगा जनता किंग है। लेकिन इतना अंदाजा तो उनको होगा ही पश्चिम में क्या असर होगा इस बयान का। जाट तो जब वोट डालता है तो 10-20% वैसे नहीं डालने देता दूसरे की। अजय सब डल है वोट इब्जा योगी के पीछे ही है सब, जो और बिरादरी है ये भी योगी के पीछे है। और भी योगी के पीछे? हाँ, जीव तो इतनी सीट आवे। हाँ, कह रहे घट जाएंगी जैसे लोकसभा में कर दिया। नहीं हमारे तो है नहीं नजर मनु घट जा। नहीं घट रही ना, तो तीसरी बार मुख्यमंत्री हो जाएंगे योगी? बिल्कुल उम्मीद है पूरी पूरी। तो मन बना लिया? और परमात्मा जाने। चलिए, क्या नाम है जी? सुभाष। कुछ बता रहे थे। हाँ ये बता रहा था, सरकार से 3 लाभ हुए। हाँ। सड़क का, हाँ। बिजली का, हाँ। और ये गुंडागर्दी का, ये खत्म होगी सब। तीनों खत्म हो गई? गुंडागर्दी खत्म होगी, बिजली सही मिल रही, सड़क सही है, रास्ते। और पहले की सरकार में क्या था? पहले सरकार में 3 घंटे बिजली आती थी। 24 घंटे में से 3 घंटे? 3 घंटे, यहाँ से 18 किलोमीटर है बिजली घर जहाँ से आती थी। हाँ। लाइन तो कैसे 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 रहते थे लोग 3 ही घंटे बिजली में? क्या जी? 3 घंटे बिजली में कैसे रहते थे? बस ऐसे रहते, बैठे रहते अपना। और खेत वेत का कैसे चलता था? नहीं चला था, पूर्ति नहीं होती। ये तो बिजली की जो सुविधा हुई इससे हुई, योगिता योगी से हुई। तो अब चुनाव नजदीक है और अखिलेश के बयान ऐसे आ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? क्या अपनी अपनी बात तो सब रखेंगे। हाँ। कोई जितनी पार्टी है सब रखेंगे। अखिलेश ने भी रख दी, उसके कहने से थोड़ा ही हो जाएगा। चवन्नी कह रहे हैं पड़ेगा, वो चुन्नी कहने से तो नहीं होने का। अगर मैं आपको गलत शब्द कहूँ तो ऐसा नहीं होने का कि भाई सभी मान लेंगे उसे। उसकी गलती है, अखिलेश की गलती है। गलती बहुत बड़ी गलती है। तो हरजाना तो भुगतना पड़ेगा पक्का जी, इधर तो भुगतना पड़ेगा सर। आपके पश्चिम में नहीं दिखेगी? नहीं नहीं, इनका आप कराना सीट पे ही देख लियो। कैराना सीट पे? हाँ। वहाँ क्या होगा? वहाँ भी दूसरी पार्टी का होगा, तो लोकदल का हो, जिसका भी टिकट होगा। हाँ। इसका नहीं होने का, अखिलेश वाली पार्टी का। वहाँ तो नाहिद हसन है, जमे हुए हैं, दोनों बहन भाई हैं। अजी पड़े हो, अब का कट जाएगा। इकरा नाहिद दोनों हैं, मगर कट जाएगा। अब का कैंडिडेट बढ़िया आ रहा है वहाँ भी। कौन आ रहा है बढ़िया कैंडिडेट? मनीष आ रहा है। तो वो तो जानते हैं आप उनको? वो तो उधर रहते हैं, आप अजी इधर भी रहे हो। इधर भी रहे? रहे तो लग रहा हो जाए मनीष का। हाँ पक्का होगा, जब वोट देंगे तो होगा। वो भी पुराने लोकदली हैं। हाँ जी, लोकदल ही है। चौधरी साहब के साथ ही रहे उनके हाँ पिताजी? जी जी, उनसे ही सीखा सब कुछ उन्हीं का है। वो काफी गुणगान करते हैं चौधरी साहब जी। उनके बिना, चौधरी साहब के बिना तो कोई भी नहीं है यहाँ। जितने भी तो कोई नेता नहीं है। कोई नेता नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम है? विनोद है जी। आप भी खेती करते हैं? हाँ जी खेती। क्या माहौल है? माहौल ठीक चल रहा है जी। सरकार कैसी चल रही है? सरकार ठीक चल रही है जी। कुछ 2-3 बातें बढ़िया पता है जो सही चल रही है जिसमें? हाँ भाई, ये जौन सी बताई इन्होंने सब ये बढ़िया ही चल रही है। तो आप भी तो बता रहे हैं, आपको भी तो पता होगा। हाँ बताइए। या बस ऐसे ही ठीक कह दिया? बस हमने तो पता, हमें तो जयंत की गेल है, चाहे वो अखिलेश में चले जाओ, चाहे इसमें रह लो, चाहे मायावती में कहीं चली जाए जयंत, हम तो उसी की गेल रहेंगे, जयंत के साथ। जयंत के साथ रहेंगे। लेकिन अखिलेश के साथ कैसे जाएंगे? वो चवन्नी वो पता नहीं जी, कंगे को पलट जाए पासा। ये भी कोई जरूरी नहीं है उन्हीं की गेल रहना उसे। कोई जरूरी है? अच्छा, कहाँ बेहतर कहाँ लगता है कि जयंत जी अखिलेश के साथ ज्यादा सही रहते हैं या फिर योगी के साथ आप लोग? योगी के साथ भी बढ़िया है, योगी के साथ बढ़िया। योगी के साथ बढ़िया? क्यों बढ़िया योगी के साथ? पहले गुंडागर्दी बंद कर रखी। गुंडागर्दी बंद हो गई? हाँ, इसलिए? हाँ जी। सरकार सही चल रही है? सरकार ठीक चल रही है। चलिए, आपका क्या नाम है? ब्रह्मपाल जी। कैसे है ब्रह्मपाल जी? ठीक है जी। सब बढ़िया चल रहा? सब मौज है। और सरकार कैसी चल रही? बढ़िया चल रही। किस मामले में बढ़िया? सड़क भी, बिजली भी, हर जी कोई बदमाशी नहीं, किसी टाइम बाहर आओ जाओ, कोर्ट पर रहो। हाँ,
तो सब सही चल रहा है। हाँ जी। ये बयान का क्या असर देखते हैं? बयान तो जी जयंत के पीछे है जी। हैं? हाँ तो क्या बता रहे हैं? हाँ जी, अखिलेश वाली सरकार में मेरा फ्रेंड भी हुआ था। आपका ही अपहरण हो गया? हाँ भूल गया था जी। अपना ही अपहरण भूल गए? हाँ। अरे कहाँ हो गया था अपहरण, कैसे हो गया था? बाहर था 12 पर था, खेत पर। किसने उठा लिया था? केवड़ा किन्ना उठा लिया था। अरे मैंने बहुत सुना कि किसी का झोटा बूगी ले गए, किसी के गन्ने की ट्रॉली ले गए, अब यहाँ ब्रह्मपाल जी को ही ले गए। हाँ जी। तो फिर कैसे छूटे? भाग के ही छुटा, वे सो गए। अच्छा, वो सो गए। हाँ। और आप भाग लिए? हाँ। कितनी उम्र थी आपकी? 29-30 साल जी उस टाइम। कितने लोग थे जिन्होंने अपहरण किया? 6। तो पिटाई विटाई भी की होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या छीना आपसे? कुछ था आपके पास? कुछ भी नहीं था, बाहर तो बीड़ी भी नहीं थी। तो ऐसे ही ले गए उठा के? हाँ। अच्छा, बाद में माहौल बनाना था फिर? हाँ। तो अब भी हो रहे नहीं योगी में अपहरण? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब लगता है कि जाएंगे तो कोई कुछ जो कुछ नहीं, ये तो 12 तो पटे हैं। 12 तो पट रहे हैं। हाँ हाँ, और कोई समस्या नहीं। तस्वीर है। कैसे देख रहे, क्या माहौल हो गया? माहौल बढ़िया हो रहा। कैसी चल रही सरकार? ठीक चल रही सरकार भी। क्या बढ़िया चल रहा सरकार? हम तो नहीं जाने, जहाँ हमारा जयंत सिंह है वहाँ बढ़िया ही चले। अब जयंत को चवन्नी बता रहे। हाँ, वो सर खमियाजा भुगतना पड़ जाएगा। कैसे? कैसे? पश्चिम में निकले ही नहीं सीट। नहीं निकल रही? नहीं निकला। लेकिन पश्चिम के भरोसे थे वो, उनको लग रहा था इस तरह के बयान दे देंगे तो जो पिछली बार माहौल था वैसा ही माहौल रह जाएगा। अजी नहीं, ये तो जल्दबाजी में कह गए, यानी पता होना पश्चिम में क्या होगा जयंत बिना। जो लग रहा घुसना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार तो बड़ी बड़ी रैलियां की अखिलेश। रैली वो जयंत के भरोसे ही तो कर रहे थे। जयंत जहाँ कह देता वहीं रैली हो जाती। तो पहले अखिलेश जी की सरकार रही, अब योगी जी को भी 9.5 साल हो गए, क्या बदलाव देखा? किस तरह का? भ्रष्टाचार खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ, या जो गुंडागर्दी थी यह खत्म हो गई। बदमाश पड़ रहे थे पहले गणे, ये खत्म हो गए। खत्म। बिजली सही मिल रही किसानों को, बढ़िया। सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। और जयंत जी को कहाँ आप ज़्यादा बेहतर देखते हैं, समाजवादी के साथ या फिर इधर योगी जी? वही बेहतर है, वहाँ तो हवा ही नहीं वही। समाजवादी में नहीं? ना नहीं आने। योगी जी के साथ? हाँ, योगी जी के साथ। आपका क्या नाम है? क्या नाम है जी? राजेंद्र। कैसे देख रहे, क्या माहौल है? इस बयान का कैसे माहौल रहेगा? सब ठीक रहेगा जी। चवन्नी कह दिया, कह रहे चवन्नी का रुपया बना दिया, राज्यसभा भेज दिया। ये तो कहते ही रहे, इनका कुल क्या है। असर होगा ना इस चुनाव में? कुछ असर तो बतेरा होगा जी, इसमें असर क्यों नहीं होगा। पिछली बार बड़ी बड़ी रैलियां करके गए अखिलेश, मुजफ्फरनगर से लेकर लोनी तक भीड़ ही भीड़ दिखाई देती थी। ऐसा है जी, एरिया तो जो है ना, तो इनका ही है ना, ताजी तर का ही है ना, तो इसमें क्या दिल्ला उठे जी उनका, यूँ कहने से क्या है। तो वो तो ऐसे पगला रहे जी, कुछ भोंकते रहे। तो पगला रहे? हाँ, पगला रहे सही में। क्यों पंजे कहीं लग नहीं रहे उनके। अगर कहाँ तो सीट काट सको तो कहाँ से नहीं, अगर निकलने कोई चांस ही नहीं। बाबा की सरकार नाम ही खत्म हो जाएगा जी इसका। ये इधर कैसी चल रही होगी की सरकार? बढ़िया चल रही है जी। बढ़िया चल रही है? हाँ। क्या बढ़िया लग रहा है इसमें? बस रोड ठीक होगी जी, यहाँ गुंडागर्दी खत्म होगी और जनता को तो यही चाह, बस नौकरी नाकरी तो कम है, नौकरी मिल नहीं। बाकी सब सही है? बाकी सब ठीक है, नौकरी वाला ख़राब कर दिया जी इन्होंने। चलिए, मैं इन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और इन लोगों की बातें सुनकर आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि ये लोग एकदम बढ़िया वाले लोकदली लोग हैं। इनका तो कहना है कि कुछ भी हो जाए, बस जो चौधरी साहब को कुछ कह देगा और आंखें बड़ी हो जाती है कहते कहते, कि ये सहन नहीं होगा। चौधरी साहब के बारे में कुछ भी सहन नहीं होगा और कुछ लोगों का कहना है इसका खामियाजा जो है वो आने वाले 27 के चुनाव में अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। अब जाटों के साथ एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, मैं कवर कर रहा हूँ पिछले 6-7 साल से इस एरिया को, जहाँ पर जिस गांव में जाट 40-50% तक हैं, तो वो 10-20% वोट पे भी कहीं ना कहीं हाथ रखते हैं, वो लोग उनके साथ चले जाते हैं।
कोई उनके साथ खेत में काम कर रहा है, तो कोई उनके साथ किसी स्कूल में, दुकान में, बिजनेस में मिलके काम कर रहा है, तो वो 10-20% पर कहीं ना कहीं और प्रभाव डालते हैं। और वो 20% बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, जिस प्रदेश में 3-4-5% में चुनाव की हार जीत हो जाती है। तो हाँ, इस तरह के बयान 2027 में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। और ख़ासकर इस बेल्ट में, जहाँ पर पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी का काफ़ी नाम है, लोग उनको काफ़ी मानते हैं, भगवान की तरह लोग उनको, उस परिवार को मानते हैं। लेकिन आप लोग क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आपको लगता है कि कोई और बात जो यहाँ पर कही गई है वो सही नहीं है, तो वो भी आप सही कर सकते हैं, या कोई बात ऐसी है जो आप कहना चाहते हैं वो भी छोड़ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।